हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुषमा और आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो में आपको मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी देती हूं और उसके साथ साथ बहुत सारी टॉपिक होती है वो घरेलू नुस्खे पर भी होती है। ओके, क्योंकि देखिए हर किसी के लिए मेडिसिन लेना पॉसिबल नहीं होता है और हर किसी को आजकल ऑनलाइन सिस्टम समझ में नहीं आता। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी वीडियो ऐसी मैं बनाऊँ जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। और कुछ ऐसे डिजीज़ भी हैं जो घरेलू नुस्खों से भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, यानी कि कुल कम्प्लीटली ट्रीट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर मैं अपने पेशेंट के साथ शेयर करती हूँ और यही जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो टॉपिक होती है हमारी वो होम रेमेडीज़ रिलेटेड होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि मैं जो भी होम रेमेडीज़ बताती हूँ तो इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। बट फिर भी आज की ये वीडियो बनाना मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं जिसका इस्तेमाल आप वीडियो में देखते हो और उसे अप्लाई करते हो। बट बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं और उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं जिस पे लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल टोटल फैक है, इसका मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका नुकसान हुआ। तो ये फ़ायदे और नुकसान क्यों होते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाली हूँ। सपोज़ मान लो लोग बताते हैं कि अगर आप प्याज का रस बालों में लगाते हो तो इससे बाल आपके जो है काफ़ी लंबे और घने हो जाते हैं। दही के इस्तेमाल से अगर आप दही का इस्तेमाल करते हो डाइट में तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाइट में लेते हो तो ये फ़ायदा करता है, ये फ़ायदा करता है। बट कुछ लोगों को ये फ़ायदा नहीं कर सकता, 100% नहीं करेगा। और ये क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे क्या कारण होता है, क्या इसका रीज़न है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। और उसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति का टेम्परामेंट, यानी कि हिंदी में इसे प्रवृत्ति कहते हैं। ओके, प्रवृत्ति यानी कि इंसान का नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में 3 तरह की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जिसे कफ, पित्त और वात, ये 3 नाम से जानते हैं। अब ये कफ, पित्त और वात है क्या? जब हम किसी भी चीज़ का, फल का, जूस का या किसी भी तरह के डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उस डाइट का हमारे हेल्थ पर इसका बहुत है। देखिए, हम अपनी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 हिस्सों में बांटते हैं। हमारा जो सर से लेकर लंग्स तक का पॉइंट होता है, हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से लेकर लंग्स यानी फेफड़े तक का जो हिस्सा होता है वो कफ प्रवृत्ति का होता है, यानी कि लिम्फ टेम्परामेंट से कहते हैं। अब इस तरह के व्यक्ति को ज़्यादातर कफ से रिलेटेड परेशानी होगी, यानी कि लिम्फ से रिलेटेड परेशानी होगी, डिजीज़ होंगे, जैसे स्नोफीलिया हो गया, एलर्जी हो गया, दम्मा हो गया, सांस फूलने की बीमारी हो गई, इस तरह की परेशानी होगी। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा स्टोमक से लेके कमर तक का पार्ट होता है, जिसे हिंदी में पित्त प्रवृत्ति बोलते हैं। और इस तरह के पेशेंट को ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन, गैस की समस्या, डाइजेशन की समस्या और गल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं उस तरह की डिजीज होती हैं। कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी वगैरह, जिसमें एसिडिटीज से रिलेटेड डिजीज़ आती है। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है कमर से नीचे। जिन लोगों को कमर से नीचे की बीमारियां ज़्यादातर होती है उन्हें वात प्रवृत्ति का कहा जाता है, यानी कि नाड़ियों से संबंधित ज़्यादा बीमारी, यानी कि हमारी प्रवृत्ति के लोगों को ज़्यादातर वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी कि नसों से संबंधित समस्या आती है, जैसे साइटिका प्रॉब्लम हो गया, यारों में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गए, गठिया रोग हो गए, तो ये सारी समस्या आती है। उसी तरीके से हम जो भी डाइट लेते हैं, जो भी फ्रूट्स लेते हैं, फल लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारी डाइट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, आप किसी भी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले इस बात को आप समझ लें कि आपको किस तरह की चीज़ों से फ़ायदा होगा और किस तरह की चीज़ों से नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए एलर्जी के पेशेंट हैं, उन्हें ठंडी चीज़ों से परेशानी बढ़ जाती है, उनकी परेशानी अक्सर ठंडी चीज़ों से बढ़ जाती है, जैसे चुकंदर,
दही, आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज़ें अगर वो लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। उनको सांस फूलने तक की बीमारी भी आ सकती है या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, स्नोफीलिया उनका बढ़ सकता है, उनका ज़ुकाम बढ़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं या फिर जिनको भी एलर्जी की प्रॉब्लम है वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस चीज़ को, इस तरह की डाइट को लेने से मुझे क्या परेशानी होती है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे मैं जो भी जानकारी देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूँ कि मेरे बताए हुए किसी भी नुस्खे को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और थोड़ा सा आप अपने डाइट को जो है बिल्कुल इम्प्रूव करते हुए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। वैसे मैं कोई भी जानकारी देती हूँ तो इस बात का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरी वीडियो को हर तरह के लोग देख रहे हैं और मुझे वही जानकारी देनी है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, उससे कोई नुकसान ना हो। बट बहुत सारी मैंने वीडियो देखी है उसमें लोग बता देते हैं कि अगर आपको कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है तो आप नाइट में जूस ले लो, पपीते ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो, वो ले लो, अगले दिन आपका चेहरा खिल जाएगा। ऑफकोर्सली खिल जाएगा, लेकिन अगर एलर्जी के पेशेंट हैं, अभी आप देख सकते हो कि जैसे ठंड का सीज़न चल रहा है, ठंड का मौसम है, इसमें आप नाइट में कोई जूस नहीं ले सकते हो, स्पेशली कोई फल नहीं ले सकते हो, टमाटर नहीं ले सकते हो, जूस नहीं ले सकते हो, या फिर आप नाइट में चुकंदर नहीं ले सकते हो, खासकर तो एलर्जी के पेशेंट। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको इससे नुकसान होगा और ट्रीटमेंट होने के बजाय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए और मेरी वीडियो देखते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई भी घरेलू नुस्खा आपको बताऊँगी तो ये सारी चीज़ें के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करें या फिर उस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादातर जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनका पेट साफ नहीं होता, जिनको गैस बनती है, तो वो लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी ले लें या फिर जिनको एसिडिटी बनती है तो वे लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी ले, तीखा ले या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करें या बहुत ज़्यादा मसालेदार डाइट में लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो ऑयली लेते हैं तो इससे उनकी एसिडिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है या उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा मैदे से बने हुए सामान अपनी डाइट में लेते हैं तो इससे आपको पेट से संबंधित समस्या बढ़ जाएगी। तो हमारा जो भी डाइट होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परामेंट यानी कि हमारे शरीर की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो इस जानकारी को आप बिल्कुल काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी जानकारी दी जाती है वीडियो में, कोई भी चीज़ें बताई जाती है तो वो नॉर्मल बताई जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे चैनल से। आज की वीडियो में बस यही टॉपिक थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।